मैं अदालत में एक ऐसा गवाह पेश करने जा रही हूँ जिनके आने के बाद पूरा केस ही क्लियर हो जाएगा। तो बुलाइए ना, ऐसा गवाह बुलाइए जो पूरा केस क्लियर कर दे। क्यों अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं आप? योर ऑनर, वो लोग आते ही होंगे। क्यों? आपने अदालत का समय नहीं बताया था उन्हें? योर ऑनर, कोई नहीं आने वाला क्योंकि ऐसा कोई गवाह है ही नहीं। गवाह है, और वो है मुखिया गजराज सिंह का वफादार नौकर नथुनी। एक बात बताइए, मुखिया गजराज सिंह का वफादार आपका वफादार कब से हो गया? क्योंकि उसको अपनी गलती का पछतावा है। ओह, आप तो पहले ये पता करिए कि आपका गवाह अदालत में आया है या नहीं। फटाफट गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ फटाफट। मास्टर, गाड़ी रोक दे साहब। चलती चलो सर, संभाल के, संभाल के सर। आप लोग चलिए, मैं उनको संभाल रहा हूं। योर ऑनर, उनका फोन नहीं लग रहा और मुझे लगता है कि उनके जान को खतरा है। योर ऑनर, लगता है कि मैडम पूरी तैयारी करके आई हैं। पहले तो इन्होंने अपने क्लाइंट जो कि केस का मेन एक्यूज है उसका जमानत करवाया, फिर वही एक्यूज एक गवाह लेकर आने वाला था अदालत में। न एक्यूज आया न गवाह। मुझे तो योर ऑनर ऐसा लगता है कि मौके का फायदा उठाकर इनका क्लाइंट मुल्जिम अमित फरार होने की कहीं कोशिश तो नहीं कर रहा है। करते मास्टर, अभी तक तो बकरी की तरह भाग रहे थे, अभी सांड की तरह टक्कर मारने के लिए सामने आ गए। क्या खाया है महाराज, है बताइए। इसका ऐसा मुंह कुचो कि इसकी अम्मा भी नहीं पहचान। पकड़ ससुर को। काट के ससुर को दफन कर दे। अरे मार साहब तो गिर गए, अब क्या करें? योर ऑनर, मैं
आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बिना वक्त बर्बाद किए हुए आप मुल्जिम अमित को दोषी करार करते हुए भगौड़ा घोषित कीजिए। बस। ये अदालत डिफेंस लॉयर को ये हिदायत देती है कि 1 घंटे के अंदर आप गवाह को और मुल्जिम को अदालत में पेश करें, नहीं तो मुल्जिम को भगाने की साजिश में डिफेंस लॉयर के ऊपर भी केस चलाया जाएगा। यह अदालत 1 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। हमको लगता है वो लोग जरूर किसी मुसीबत में फंसे हैं। हम लोग चल के देखना चाहिए। क्या बोलते हैं? हाँ, हम लोग को भी चलना चाहिए। चल गोपाल, चल। नहीं नहीं, आप यहीं रुक जाना, हम इनके साथ चले जाते हैं। हाँ चलिए। ठीक है, ठीक है। चल। कैसे हैं आप? जो भी कुछ हुआ है ना यहाँ पर, उसकी वजह आप हो और इसकी सजा आपको मिलेगी, है ना? क्या बोले जज साहब? घंटा। आइए। आज अरे छोड़िए छोड़िए। हमसे गद्दारी किया तुम? हाँ? हट! अरे मास्टर, कितना भागेगा रे बुढ़ौती में? आए बोल बोल, भाग पुट्टे। मम्मी उठो मम्मी, मम्मी। उठ, भागना, उठ, भाग। भागी, उठ, उठ, तू, भाग, क्या हुआ है? चलो चलो भागो, आओ चलो चलो निकलो यहाँ से। चल बैठ बैठ जल्दी, चल 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 चल। आइए बैठिए, जल्दी जल्दी बैठिए। योर ऑनर, आपने 1 घंटे का टाइम दिया था, 1.5 घंटे होने को है। गवाह तो दूर, मुल्जिम खुद फरार है। योर ऑनर, मेरे ख्याल से अदालत को और प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। तुरंत अदालत को मुल्जिम को सजा सुनाना चाहिए। डिफेंस को समय देने के बावजूद भी वो गवाह को अदालत में पेश नहीं कर पाई, और तो और मुल्जिम को बेल करा करके उसको फरार करने में उसकी मदद की है। लिहाजा ये अदालत 120 भी। ये रहा गवाह। जय साहब, मुखिया जी के कहने पर हमने ही बच्चों के खाने में जहर मिलाया था, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। रुको रुको। चलिए हम मुखिया कोर्ट चलते हैं। चलिए जल्दी। डालो ससुरे को साड़ी। हमारी उस गलती से 2 मासूम बच्चे मारे गए। हम तभी से काफी घुटन महसूस कर रहे थे जज साहब, लेकिन मुखिया जी ने हमें हमारी जोरू और बच्चे के साथ कैद करके रख दिया था। माई बाप, आप ही बताइए हम क्या कर सकते थे।
आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेंगे? क्रॉस क्वेश्चन। प्लीज आप। हाँ तो नथुनी जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने बच्चों के खाने में जहर मिला दिया लेकिन आपको किसी ने देखा भी नहीं? जज साहब, स्कूल का रसोई घर का खिड़की दिन में खुला ही रहता है। हमने एक लकड़ी में उस जहर का शीशी बांधकर खिड़की में से ही दाल में जहर मिला दिया था। क्या दाल खुली रखी थी? जी नहीं, पहले हमने उस लकड़ी के सहारे दाल पे रखे ढक्कन को हटाया और फिर उसमें जहर मिला दिए। और वो जहर की शीशी वो अमित सर के बैग तक कैसे पहुंची? वो जब सब हॉस्पिटल गए थे तो ये पुनीता मैडम चुपके से स्कूल का चाबी ला के हमको दे दी थी और हम स्कूल जाकर उस शीशी को अच्छे से पोंछकर अमित बाबू का बैग में रख दिए थे। और उस लिफाफे या फोटोज के बारे में कुछ बताना चाहते हो जिसके जरिए अमित को साइकिक या पागल करार करने की कोशिश की जा रही थी? जी नहीं जज साहब, हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बारे में ये बताएगा। केनू, अरे उधर कहाँ जा रहे हैं मुखिया जी? आपको तो सही जगह पुलिस वाले लेके जाएंगे। मुन्ना, छोड़ना नहीं इस पापी इसे को। छोड़ो अरे मामा जी। मुखिया जी जा कहाँ रहे हो? अरे बैठो, हम बताते हैं, बैठो। जज साहब, हमने ही अमित जी को साइकिक साबित करने के लिए उनकी और रश्मि जी की फोटो बाजार से एडिट कराई थी और उन फोटोग्राफ्स को स्कूल तक पहुंचाने के लिए पुनीता जी ने हमारी मदद की थी ताकि किसी पर शक न हो। और अमित जी का गुस्सा बच्चों पर निकले इसलिए हमने चंदन और गुल्लू जैसे बच्चों का सहारा लिया जो अमित से पहले ही चिढ़ते थे। नथुनी और हेमराज उर्फ हेमू की गवाही से ये साफ हो जाता है कि बच्चों को जहर देने में मुखिया गजराज सिंह की साजिश है और इस साजिश में उनका साथ दिया है उनके भाई हेमराज, उनकी साली पुनीता और उनके नौकर नथुनी। अमित पूरी तरह से बेकसूर है, इसलिए अदालत मुलजिम को बाइज्जत बरी करती है और ये आदेश देती है कि इस केस के असली गुनहगार गजराज प्रताप सिंह, उनके भाई हेमराज, उनकी साली पुनीता, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और नथुनी ने जो कानून की मदद करने का सही फैसला किया है, इसलिए कानून ये वादा करता है कि नथुनी के साथ नरमी से पेश आएगा।